तो मेरी जो दुनिया है वो मेरे मम्मी पापा है। आई लव माई मॉम डैड। मेरे मैंने कहा यार काम करना है कुछ भी हो, और 30 सेकंड का डांस करते ही उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया कि भाई आप सिलेक्ट हो। गाँव में मतलब ये खबर हो गई कि भाई फलाने का बेटा हीरो बन गया, हीरो बन गया। मैं एक्टर बन गया हूँ, मैं हीरो बन गया हूँ। तब मैं नॉर्मल काम कर नहीं सकता था। गोविंदा का शो कराया, बहुत अच्छा शो कराया, लेकिन गोविंदा का शो मैंने 40 लाख रुपए मतलब उस टाइम पे लगा दिए थे। कुछ कर लूंगा तो ही वापस आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन मेन बात ये थी कि फिल्म को हमने बनाया और बना के हमने पीवीआर पे रिलीज किया। थिएटर पर कनपटी पर बंदूक रखी गई, पिस्टल लगाई गई, कुछ ऐसा वाक्य, क्या ये ठीक है या फिर कितनी सच्चाई है इस बात में? पुष्पा झुकेगा नहीं, तो वो हम कभी से ही नहीं झुके। क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्ता टॉक पर, जहां हम देते हैं संवाद का नया मंच। और आज नया मंच हमारे साथ साझा कर रहे हैं बॉबी धवन। आखिर कौन है ये नाम बॉबी धवन? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आज डांसर बॉबी धवन से बात करेंगे और आपको असल में बताएंगे कि ये राजस्थान का वो लड़का आखिर है कौन, जिसको गांव में कभी हीरो हीरो नाम से बुलाते थे, जिसके कभी लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, जो इस बात का दावा करता था लेकिन अपने मन में, और कहता था कि मैं एक दिन हीरो जरूर बनूंगा, मैं एक दिन एक बड़ा डांसर जरूर बनूंगा, जिसने प्रण भी किया कि अगर कामयाब हुआ तो गांव लौटूंगा और नहीं हुआ तो गांव कभी वापस नहीं लौटूंगा। क्या है पूरी कहानी, आज जानेंगे डांसर बॉबी धवन से। बॉबी, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं एक्टर बॉबी धवन, और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप आज हम ये जो प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, और आपका जो जी सत्ता का जो है ये संवाद का नया मंच, सत्ता टॉक को थैंक्स कहूंगा, और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ बात करके। बॉबी जी, चलिए शुरुआत करते हैं और आपसे जानते हैं क्या था डांस का कीड़ा, कैसे आया आपके अंदर? डांस क्यों करना पसंद था आपको? कब लगा कि डांस को फिर करियर भी बनाया जा सकता है? देखिए, ये जो डांस का जो कीड़ा था वो मेरे बचपन में ही से ही मेरे साथ में है। एक्चुअल में जब गांव में कोई शादी होती थी, कोई फंक्शन होता था, तो हम लोग नाचते थे और वो नाच सबको अच्छा लगता था, पूरे गांव को अच्छा लगता था। और मेरे पापा बड़े खुश होते थे मेरे को देख के, और वो हमेशा मतलब जहाँ पे भी हम डांस वांस करते थे तो वो सबको बोलते थे कि मैं जयपुर से लाया हूँ नोएडा को। अच्छा। मेरे पापा बड़े खुश होते थे, बहुत अच्छा लगता था उनको। तो कि मैं कहूँ कि शादियों में, पार्टियों में डांस करते थे तो वहां से दिखाई दिया कि लड़का हमारा। शादी पार्टी में वैसे नहीं करता था एक्चुअल में। कोई हमारे घर में या परिवार में कोई शादी होती थी, तो शादी में हम लोग जैसे नाच रहे, तो वही मैं मतलब बहुत छोटा था उस टाइम पे, मैं ये समझ लीजिए आज जब मैं बिल्कुल छोटा था तब से ही मेरे ब्लड में ये डांस का है। अच्छा, मतलब आप गांव में डांस करते थे, पापा कहते थे कि जयपुर से लाया हूं, मतलब शहर से लाया हूं। मेरे पापा एक्चुअल में, मैं पापा मम्मी मेरी दुनिया, मेरे जैसे सभी लोग बोलते हैं, तो मेरी जो दुनिया है वो मेरे मम्मी पापा है। आई लव माई मॉम डैड। मेरे मम्मी पापा को मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर दुनिया में मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मेरे मम्मी पापा, वो मेरी दुनिया है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो बहुत खुश होते थे मेरे मम्मी पापा। मम्मी जब मैं नाचता था तो मम्मी चिमटा लेके भागती थी। अच्छा। ठहर करके मैं बताती हूँ, एक्चुअल में उनको ये ऐसा लगता था कि ये जब नाचता रहता था लोगों को नजर लग जाएगी इसकी, ये वो, तो इस बारे। लेकिन मेरे पापा बड़े खुश होते थे, खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। तो अब गांव से शहर की तरफ आने का समय कब हुआ? कितनी एज पर आप बाहर लौटे और आपको लगा कि अब बाहर जाके कुछ करना है? देखिए, ये जो शहर में आने का जो मेरा जर्नी जो शुरू हुई वो यहाँ से हुई कि एक दिन जब मैं गांव से मतलब काफी दिन हो गए थे, तो घर वाले बोलते थे कि बेटा कुछ काम धंधा कर ले, भाई डांस वांस बहुत हो गया तेरा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं मेरा एक दोस्त, तो मैं नहीं बोल सकता, एक लड़का था जो, वो मुझे उस्ताद बोलता था गांव में, और मैं उसको चेला ही बोलता था। तो वो लड़का जो है इराक में रहता था। इराक में रहता था। तो मैंने उस लड़के को कॉल किया, उस लड़के का नाम था सन्ना। अच्छा, सन्ना तो मैंने बोला सन्ना कि यार, उससे बोला अरे उस्ताद आज कैसे फोन किया, मतलब, और उस टाइम पे फोन नहीं थे, ये बात है 2004 की। तो सन्ना इराक में बैठा था? इराक में बैठा होता। तो मैंने एसटीडी बूथ कॉल से मैंने कॉल किया। क्या बात है। हाँ जी, मैंने उसको बोला कि यार सन्ना, बहुत दिन हो गए यार, अब काम धंधा करने के लिए घर वाले बोलने लगे हैं और काम धंधा करना है।
उसने बोला उस्ताद तो आपको तो कुछ काम धंधा भी नहीं आता, तो यहाँ पे क्या करोगे? मैंने कहा यार काम करना है कुछ भी हो। तो बोले यहाँ पे तो आपको भेड़ बकरियां चरानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, भेड़ बकरियां चरा लेंगे, वहां से जब यहाँ पे तो आएंगे तो अच्छा ही मतलब वो रहेगा। तो उसने बोला ठीक है। उसने बोला उस्ताद एक काम करो, एक आप पासपोर्ट बनाओ, उसके जेरॉक्स मेरे को भेज दो और 50,000 50,000 रुपये मेरे घर पे दे दो। बोला ठीक है। और जब मैं ये कॉल उसको वहां पे मिला रहा था, उसी टाइम पे मेरे चाचा के कुछ मेरे कजन्स भाई थे, छोटे छोटे बच्चे, तो उन लोगों ने एक न्यूज़पेपर में देख के एक हेडलाइंस को मेरे को उन्होंने बोला कि भाई न्यूज़पेपर में एक ऐड है, हमारे अलवर में एक ऑडिशन चल रहा है फिल्म का। मैंने कहा यार ऑडिशन चल रहा है तो तुम लोग मेरे को क्यों बता रहे हो, मतलब ये, अरे भाई क्या बात करता है यार, एक बार मतलब ऑडिशन तो देख के देख, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है, एक बार देख के दे दो। तो सारे लोग मेरे को फोर्स करने लगे जबरदस्ती से। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उस दिन मैंने 2 कॉल किया था। पहला कॉल किया मैंने इराक में, उसके बाद दूसरा जो कॉल किया मैंने किया इन ऑडिशन वालों के पास। अच्छा। ऑडिशन में जब मैंने कॉल किया तो उन लोगों ने क्या किया, मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुला लिया कि इतनी 5 तारीख को आप ऑडिशन के लिए आ जाओ जी। और मैं ऑडिशन पे पहुंच गया। ऑडिशन पे गया तो एक्चुअल में अब मैंने जब वहां पे बैठा हुआ था उन लोगों के साथ, तो उन्होंने बोला कि डांस करके दिखाओ। काफी देर हो गई थी बैठे बैठे बात कर रहे थे हम लोग, तो मैं डांस करके नहीं दिखा रहा था। फाइनली जब मैं उठ के चलने लगा तो अब फूफा जी ने बोला कि जब इतनी दूर आए हो तो एक बार डांस कर लो, क्या फर्क पड़ना है, हो सकता कुछ हो जाए। और जब मैंने डांस किया तो मैंने मुश्किल से मुश्किल मैंने 30 सेकंड का डांस किया, और 30 सेकंड का डांस करते ही उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया कि भाई आप सिलेक्ट हो और डन। तो मैं वहां से खुश होता हुआ गांव में वापस आया। गांव में आया देन कोई बात नहीं, उसके बाद 2 दिन बाद में 4 दिन बाद में उनको वापस कॉल आता है कि भाई आप क्या बोलते हैं, हमारा जो है ये स्क्रीन टेस्ट है आपका और स्क्रीन टेस्ट में आपको आना है। कोई बात नहीं, मैं गया वहाँ पे, उन लोगों ने मुझसे 10,000 रुपीज़ लिए स्क्रीन टेस्ट के, मैंने पैसे दिए और स्क्रीन टेस्ट में देके और उन्होंने पास किया और मुझे एक दे दिया उन्होंने लेटर कि आप हमारी फिल्म के लिए सेलेक्ट हो और आपको इतनी तारीख से शूटिंग के लिए आना है। कोई बात नहीं। अब जब मैं गाँव में वापस आया तो मैंने गाँव में पूरे गाँव में मैंने जलेबियाँ बांटी, पूरे गाँव में मतलब ये खबर हो गई कि भाई फलाने का बेटा हीरो बन गया, हीरो बन गया, हीरो बन गया। उसके बाद में बस वो जर्नी ऐसी रही कि वो जो लोग फिल्म बना रहे थे उनको मैंने और पैसा दिया 1.5 लाख रुपए। एक्चुअल में उन लोगों ने मुझे हीरो के लिए सिलेक्ट किया कि आप हमारी फिल्म के हीरो, तो 1.5 लाख रुपए और दिया, वो लोग भाग गए। भागने के बाद में पूरे गांव में मतलब चल रहा था कि भाई अरे कहाँ तेरी शूटिंग चल रही है आजकल, और कहाँ किसी हीरोइन के साथ हमारा भी फोटो करा दे। वो सब चल रहा था, बहुत परेशान हुआ। वो लोग भाग कहाँ गए? वो लोग आता पता नहीं आज तक, फर्जी लोग थे। अच्छा, फर्जीवाड़ा हो गया आपके साथ, मतलब फर्जीवाड़ा हो गया, वो लोग चले गए, आज तक उनका कोई आता पता नहीं है। देन उसके बाद मेरा छोटा भाई अनिल, तो वो गुड़गांव में रहता था, तो उसके बाद वो गुड़गांव में रहता था, उसने मेरे को गुड़गांव बुलाया, मैं उसके पास लाया। तो गुड़गांव में बहुत दिनों तक मेहनत मजदूरी मैंने की, मेहनत मजदूरी करता था, भाई के साथ रहता था, करते करते बस एक दिन मतलब भाई ने किसी के पास भेजा मुझे, उनके घर में मैं रंग पेंट कर रहा था, रंग पेंट का मैं उनके घर में काम कर रहा था। और जैसे ही भाई ने दिल्ली आपने रंग पेंट का काम स्टार्ट किया? यस, तो कुछ कमाना था, करना था। यस। तो अब भाई ने क्या हुआ कि उसको बताया होगा मेरे बारे में कि ये डांस वांस के चक्कर में रहता है, ये ऐसे। तो उस लेडी ने मेरे को बोला कि आप ना मुझे को डांस करके दिखाओ, कि मैंने सुना आप बहुत अच्छा डांस करते हो। मैंने मना भी किया, माने नहीं, तो मैंने उनको डांस करके दिखाया। उनको मेरा डांस पसंद आया और उन्होंने मेरे को बोला कि आज से आप मेरे को डांस सिखाओगे। अच्छा। बस मैंने उनको डांस सिखाना शुरू किया था और वो डांस सिखाना शुरू किया और आज हम यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, तो ये कितने समय की जर्नी रही यहाँ तक? ये समझ लीजिए, ये जब मैंने उनको डांस सिखाना तो 2006 की बात है, मैंने उनको डांस सिखाना शुरू किया था। 2004 में मैंने ऑडिशन का वो जो मेरा सिलसिला शुरू हुआ था, 2 साल तक मैं परेशान रहा, बहुत भागता रहा, इधर उधर लेना देना, बहुत सारी प्रयोग। उसके बाद ही मैं कहीं कहीं ऑडिशन देता रहा, बहुत परेशानी आई। तो 2005 में मैं गुड़गांव में आया था और 2006 में मैंने उनको डांस सिखाना शुरू किया था, 2006 से लेकर 2024। मतलब पेंट वाले का काम आपने शुरू किया कि यहाँ पर पेंट भरना है तो पेंट वाले का काम शुरू करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, तो उन्हीं को लेडी को जो थे उन्हीं को आपने डांस सिखाना शुरू कर दिया। फिर मन में ख्याल आया कि अब आगे भी काम करना चाहिए, अब डांस सिखाना चाहिए, सिर्फ करियर बनाना चाहिए। अच्छा, तो बॉबी जी इसमें एक चीज बड़ी जानना चाहूंगा मैं आपसे। इसके बीच में फिर आपने कहा कि
एक्टिंग का कीड़ा तो शुरू से था, वो जो हीरो बनने वाली बात भी थी, गांव में भी बात चलती थी। इत्तेफाक से वो समय ऐसा भी आया कि वो फिल्म फर्जीवाड़ा जरूर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय में आपको आया, फिर लगा नहीं आपको कि अगर ऐसा फर्जीवाड़ा हो गया तो अब मैं हीरो बनूंगा या फिर मैं एक्टर बनूंगा? नहीं, देखिए हुआ क्या कि जब वो लोग फर्जीवाड़ा करके चले गए तो उससे पहले ना गांव में मेरे में पूरी खबर फैल गई थी। और गांव तो छोटे छोटे होते हैं, गांव में तो सबको पता लग ही जाता है। तो उस टाइम पे मेरे लिए ना बहुत शर्म की बात हो गई थी कि मतलब इतना पैसा भी चला गया, पापा गरीब घर से थे हम लोग, पापा ने इधर उधर से पैसे किए, माँ के गहने भी बेच दिए थे, तो वो पैसे इधर उधर से करके हमने इकट्ठा करके वो पैसा दिया था। तो उसके बाद बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानी हुई। अच्छा, मैं उस जोन में चला गया था कि अब मैं एक्टर बन गया हूँ, मैं हीरो बन गया हूँ, तो अब मैं नॉर्मल काम कर नहीं सकता था। तो बहुत परेशान, मतलब साल 2 साल तक तो मैं बहुत ही बुरी वाली मतलब एक तरह से मान लीजिए कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं गुड़गांव आ चुका था। गुड़गांव आने के बाद में जब मैं यहाँ पे रंग पेंट में कर रहा था, उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था, तो उस तब भी मैंने एक बार दिमाग में मेरे एक ऐसा ख्याल आया कि मैं सुसाइड कर लूं। तब मेरे उस मित्र ने मेरे को कि नहीं यार, मतलब तू इस गुड़गांव आने के बाद आपको ऐसा फील हुआ? हाँ, तो उसने भी मेरे को ना मतलब ऐसा बोला कि नहीं यार बॉबी, तू इसलिए नहीं बना कि तू सुसाइड कर ले, तू एक ऐसा है, तू कुछ भी कर सकता है, और तू मतलब चिल कर, तू कूल रहे, मतलब ऐसा मत सोच, ये चीजें जो फालतू की दिमाग में आ रही है इनको मत सोच। और उस दिन उसने मेरे को मतलब बहुत मोटिवेट किया और मैंने वो चीज को उस दिन छोड़ा और फिर मैं लगा और ये डांस सिखाना शुरू किया। जब मैंने पहली बार डांस सिखाना शुरू किया था तो एक को डांस सिखाया, फिर 2 हुए, 4 हुए, 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए। वो डांस सिखाते सिखाते इतना सारा हो गया कि फिर एक दिमाग में ये भी आया कि अब मैं घर घर जाके डांस सिखा रहा हूँ तो एक हमारी डांस एकेडमी होनी चाहिए। तो हमने एक डांस एकेडमी खोली, एक छोटी डांस एकेडमी खोली, फिर छोटी से फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी से फिर हमने सोचा कि अब एक हमें डांस कंपटीशन कराना चाहिए। तो डांस कंपटीशन करा दीजिए। धीरे धीरे बहुत सारे डांस कंपटीशन करवाए। देन धीरे धीरे कराते 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 फिर ख्याल आया कि डांस कंपटीशन बहुत हो गया, अब कुछ बड़ा किया जाए। देन हमने शुरू किया फिर 2012 में पहली बार हमने बॉलीवुड में एंट्री मारी और सरोज खान जी को हमने गुड़गांव में बुलाया। 2012 में हमने सरोज खान जी को बुलाया, बहुत अच्छा शो रहा, अच्छा शो करवाया। देन उसके बाद हमने 2013 में गोविंदा को बुलाया, फिर गोविंदा का शो कराया, बहुत अच्छा शो कराया। लेकिन गोविंदा के शो में मैंने 40 लाख रुपए मतलब उस टाइम पे लगा दिए थे, और वो 40 लाख रुपए में कम से कम 20 से 22 लाख रुपए रिकवरी हो गई थी, बाकी का लॉस चला गया था। और उसके बाद में बस ये फिल्म का सिलसिला शुरू हुआ, फिल्म में हाथ डाला। वो तो एक था कि गांव से निकला था तो फिल्म के लिए निकला था, तो करना तो था, क्योंकि जब मैं गांव से निकला था तो ये मैं प्रण लेके ही आया था कि जी कुछ बन जाऊंगा तो ही मैं वापस आऊंगा। सोचा तो था? हाँ बिल्कुल सोचा था कि कुछ कर लूंगा तो ही वापस आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, इतना कुछ सोचा आपने, लेकिन एक चीज फिर से मैं पूछूंगा आपसे यहाँ पर कि आपने फिल्म बनाई। अक्सर कोई व्यक्ति जब फिल्म बनाता है तो उसको एक मन में रहता है कि मेरी फिल्म हिट होगी तो मैं तुरंत से ना अब दूसरी फिल्म की तैयारी करूंगा, उसके सीक्वल की तैयारी करूंगा जो कहते हैं। जी। आपने फिल्म बनाई, आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो फिल्मों को हिट होने पर मिलता है। अब डर लग रहा है, आप दूसरी फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी फिल्म बना रहे हैं और आपने उसका भी नाम 2 दिया है। नहीं देखिए, ऐसे ना मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला भी है, इस जब मैं कहानी पे मैं काम शुरू कर रहा जी था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि पहली फिल्म जो है हमारी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और मतलब बहुत हमारा पैसा भी रिकवरी नहीं हुआ जी, तो क्या हमें दूसरा सीक्वेंस करना चाहिए। कि सीक्वेंस उसका बनता है जिसकी फिल्में हिट होती हैं, सुपर डुपर हिट हो जाती है, तो उनका सीक्वेंस बनता है। तो मैंने कहा नहीं, सीक्वेंस तो मैं करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही सोचा हुआ था। और डांस जो है, डांस मेरा एक ऐसा डांस है कि बचपन में डांस की वजह से गांव में लोग मुझे हीरो बोलते थे, डांस की वजह से गांव से मैं शहर में आया, डांस की वजह से उस लेडी ने मुझे डांस सिखाने के लिए बोला, डांस की वजह से मैं डांस की शो करवाने लगा, डांस की वजह से मैंने पैसा कमाया, डांस की वजह से मैं फिल्म बनाना शुरू किया था। फ्लॉप गई या बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला या पैसे की रिकवरी नहीं हो, वो कोई मैटर नहीं करता। जी एक बार फिर से मैं वापस आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि असल में लोगों के अंदर रहता है, जब कोई सिक्वल तैयार होता है, कोई कहानी तैयार होती है तो वो हिट होती है। हिट होने के बाद क्या होता है, उस सिक्वल को ना 2 के तौर पे लाया जाता है। C4D2 आप लेकर आ रहे हैं। अब मन में क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, मन में कोई डर है या इतना डर नहीं है, तो इतना दृढ़ निश्चय, इतना कॉन्फिडेंस आता कैसे बॉबी के अंदर? देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको जी, जो सीक्वेंस की जो आप बात कर रहे हैं, जब मैं इसकी शुरुआत कर रहा था
जब मैं अनाउंस कर रहा था उस टाइम पे भी मेरे को, मेरी अपनी टीम ने भी, बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बात बोली है, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि हमारी फिल्म का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, पैसे की रिकवरी का भी थोड़ा सा मतलब रहा है कि रिकवरी नहीं हो पाई, तो उसके बाद भी हम इसका सीक्वेंस कर रहे हैं, इससे अच्छा हम कोई और स्टोरी ले लेते हैं। लेकिन मेरा देखो मानना ये था कि मैं जितनी भी जो भी चीज़ें मैं कर पाया हूँ डांस की वजह से हुआ। आज मैं गुड़गांव बैठा हूँ डांस की वजह से, 2-4 लोग अगर मुझे जानते हैं तो वो डांस की वजह से। जी। तो मेरा मेन मकसद यही था कि मैं डांस को लेके ही करूँ। अब देखो हिट होने के बाद तो हर कोई करता है, लेकिन मेरे अंदर एक ये था कि कोई बात नहीं, एक चीज हिट नहीं हुई ना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन बात ये थी कि फिल्म को हमने बनाया और बना के हमने पीवीआर पे रिलीज किया, थिएटर पे रिलीज किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक से कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरी करेंगे और इसका सीक्वेंस करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, एक दिन जरूर अच्छा होगा। तो और रही बात जो आप मैं कह सकता हूँ कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, क्या इसको मानते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे जो माता पिता हैं, जब मैं घर से निकला था तो उनका आशीर्वाद मेरे सर पे था। मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि बेटा तू जा रहा है और एक दिन दुनिया तेरे कदमों में होगी, तेरा नाम होगा, जो तू चाहता है वो जरूर होगा। और बस वही सब चीज़ें सोच के निकला था और अच्छा भी लग रहा है। मैं जब भी अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे कोई परेशानी आती है या मैं कोई प्रॉब्लम में होता हूँ या मैं कहीं भी थोड़ा सा मुझे जब मैं ऐसा होता है ना, तो मैं अपनी माँ को फोन करता हूँ। आज पापा मेरे नहीं है, वो मेरे साथ रहते हैं पापा हमेशा, लेकिन मैं उनको याद कर लेता हूँ तो मुझे वो ताकत मिल जाती है। मगर एक पल के लिए भी थोड़ा सा भी डिप्रेस जाता हूँ तो मैं उनको याद करता हूँ और मुझे वो शक्ति मिलती है। बॉबी क्या ये बात सही है? हमने अपनी रिसर्च के दौरान एक हमें जानकारी भी और मिली कि आपकी एक्टिंग के दौरान जब आप फिल्म तैयार कर रहे थे उस दौरान आपको धमकी मिली, आपके कान पर कनपटी पर बंदूक रखी गई, पिस्टल लगाई गई, कुछ ऐसा वाकया, क्या ये ठीक है या फिर कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब ये फिल्म हम लोग कर रहे थे जी। तो ये जो फिल्म करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। इस फिल्म के बनते बनते मेरे बहुत सारे दुश्मन भी खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग चाहते थे कि ये फिल्म ना बने। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो दिन रात मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ एक थाली में खाना खाते थे। उन्हीं लोगों ने कसम खा ली थी कि बॉबी को तो हम हीरो नहीं बनने देंगे। और जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सच बात है। जब हम फिल्म का क्लाइमैक्स गुरु मेरा रब गाना हमारा फिल्म का जो था, जब हम शूट कर रहे थे तो हमारी फिल्म के सेट पे ही मेरे को गाड़ी में बिठा रखा था उन लोगों ने, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे कनपट्टी पे बंदूक लगा रखी थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी प्रॉब्लम में आता हूँ तो मैं अपने माता पिता को याद करता हूँ, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आपने पूरा रिस्क ले लिया? बिल्कुल लिया, और तभी भी मैं उन चीजों से बिल्कुल नहीं घबराया, बिल्कुल भी नहीं घबराया। और मैंने उन लोगों से बात की अपने, मैं उन लोगों के सामने झुका नहीं। जो आजकल फेमस हो रहा है डायलॉग, वो पुष्पा झुकेगा नहीं, तो वो हम कभी से ही नहीं झुके। क्या बात है। फिल्म हमने बनानी थी, मैंने सोचा हुआ था, कसम खा के घर से निकला हुआ था, और मैं भी ये कसम खा चुका था तो कि फिल्म तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चाहे वो अभी झुकेगा नहीं। हम झुकेंगे नहीं। और फाइनली फिल्म को, लेकिन हाँ बहुत परेशानियां थी सामने जब मैं एक्टिंग कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आज स्क्रीन पे जब उस फिल्म को देखते हैं, मैं खुद भी देखता हूँ, मेरे फ्रेंड्स जो 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 लोग मतलब मेरे शुभचिंतक हैं जो देखते हैं, तो उन लोगों को ये चीज समझ में आती है कि हाँ फेस पे कहीं ना कहीं चीजें नजर आ रही है, क्योंकि स्क्रीन पे वो चीज हम छुपा नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की उन चीजों को छुपा दे, उन सारी चीजों को फेस कर रहा था, उसके बावजूद भी मैंने एक्टिंग करने की कोशिश की। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस पे उस फिल्म से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है, और आज आज हम यहाँ बैठे उस फिल्म के जरिए ही बैठे हुए हैं, क्योंकि फिल्म वो बन के रिलीज हुई। सबसे बड़ी बात है कि फिल्म बन के रिलीज हो गई। बॉबी फिल्म दूसरे की तैयारी आपने कर दी है, कब इसकी शुरुआत करने वाले हैं? अपने ऑडियंस को अगर आप बताएं तो कब इसकी शुरुआत होने वाली है? देखिए फिल्म की शुरुआत तो हम 1 साल पहले ही कर चुके थे, जब हम इस फिल्म का ये रिलीज हुई थी। रिलीज के 1 महीने बाद ही हमने अनाउंस कर दिया था, और हमने शुरू कर दिया था, प्री प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया था। स्टोरी पे काम चल रहा था, सॉन्ग्स पे काम चल रहा था, और मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें तैयारी हमारी हो चुकी है। स्टोरी पे भी लगभग काफ़ी काम हो गया है, 2 हमारे गाने भी रेडी हो चुके हैं, और अभी 1-2 दिन के अंदर हम हमारी फिल्म का गाना जो है टाइटल सॉन्ग, वो गाना हमारा कोरियोग्राफ होने वाला है। और अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो हम लोग जल्दी जैन में शूट भी करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हाँ हैं। जी बिल्कुल।
क्या ऑडियंस से अपील करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि बॉबी के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि बॉबी को देखा जाए, उनकी फिल्मों को देखा जाए, उन्हें प्यार दिया जाए? देखिए, ऑडियंस से तो मैं दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जी। और इन लोगों का प्यार मिलेगा तो ही हम लोग कुछ आगे बढ़ पाएंगे। आप बॉबी की फिल्म ना देखें कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये ऑडियंस से दरख्वास्त करूंगा कि बॉबी में आप किसी भी आम बच्चों को देख सकते हैं। एक गरीब घर से हम लोग निकल के, हम मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सलमान खान की, ऋतिक रोशन की, अक्षय कुमार की फिल्म ही बने तो ही आप लोग उनको देखने जाओ। अगर थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि टैलेंट हम लोगों में नहीं होता है, बहुत सारे गरीब बच्चों में भी टैलेंट होता है। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो उन बच्चों को भी देखो अधिकार है, उन लोगों को भी हक है कि वो लोग भी पर्दे पे आ सकते हैं। राजा का बेटा ही राजा बने, ये तो मतलब आज तो ये बात नहीं है। राजा वही बनना चाहिए जिसके अंदर गट्स हो, जिसके अंदर टैलेंट हो, जिसके अंदर मतलब वो क्वालिटी हो। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से बॉबी आपको अपनी फिल्म के लिए, और जिस तरीके से आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संवाद के इस नए मंच में हम लगातार आपको रूबरू कराएंगे इस तरीके से कि असल में संघर्ष की कहानी कहाँ से शुरू होती है। मैंने आपको बताया कि हमारी रिसर्च में एक बात समझ में आई थी कि कनपटी पर बंदूक लगने के बाद भी क्या इतना कॉन्फिडेंस रहता है, वो बॉबी ने हमें क्लियर किया, हमें बताया। आप देख रहे थे मेरे साथ सत्ता टॉक, और मैं था आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। धन्यवाद। नमस्कार।